चलिए, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी आता है सर, अगेन ये क्वेश्चन एस्टिमेटेड क्वेश्चन पे है। चलिए क्वेश्चन समझते हैं क्या है। कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स आपको दिए हैं 31 मार्च 22 के। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 20,000, कॉस्ट ऑफ लेबर 12,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स 8,000, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स प्रोडक्शन से कनेक्टेड है 4,000, selling overheads 1,000, profit percentage, profit on a sale 50 percentage, production units 1,000 units. Company decided to produce 1,500 units during 20 to 23, मतलब next year वो 1,500 units बनाना चाहते हैं। एस्टिमेट कर रहे हैं कि cost of raw material increased by 20%, cost of labor increased by 10%, 50% फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड ऑफिस ओवरहेड फिक्स्ड है। अगर 50% फिक्स्ड है, इट मींस व्हाट, रिमेनिंग 50% विल बी वेरिएबल। 50% फिक्स्ड, remaining 50% variable. Selling overhead 100% variable है, but declined by 20%. Rate of profit remains same. Prepare estimated cost rate of ABC Limited. See, ये आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है नीचे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाने के लिए बताई गई है, और ऊपर ये जो बताया गया है ये वाला, ये आपको बताया गया है 21-22 की इंफॉर्मेशन दी है। आपको एस्टिमेट करना है 22-23 के लिए। अब ये जो एस्टिमेट करना है वो एस्टिमेट बेस्ड होगा 21-22 की इंफॉर्मेशन पे, इसके डेटा पे। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा आपको, 21-22 की पहले कॉस्टिंग बनानी पड़ेगी, और फिर इसके बेसिस पे हम एस्टिमेट करेंगे 22-23 की। चलिए कॉस्टिंग बनाते हैं। अब इसके अंदर आपको यूनिट्स की भी इंफॉर्मेशन दी गई है शायद। इंफॉर्मेशन दी है कि नहीं, मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशन दी है यूनिट्स की भी। आप कितने यूनिट्स बना रहे हो वो इसकी इंफॉर्मेशन दी है, तो फिर यूनिट्स का भी कॉलम बन जाएगा। मेरे साथ आप करिएगा, पता चले आपको कि किस तरीके से एग्जैक्टली ये होता है। ये दो कॉलम बनाए हैं मैंने। एक कॉलम है टोटल कॉस्ट के लिए, दूसरा कॉलम है यूनिट जानने के लिए, कॉस्ट पर यूनिट जानने के लिए। यहाँ लिख देंगे है ना, कॉस्ट शीट फॉर कौन सा साल था, 21-22 है ना, पिछला साल वही था ना। बताइए यूनिट प्रोड्यूस कितने बोले थे आपको पिछले साल, आई थिंक 1,000 बोले थे, एंड यूनिट सोल्ड नथिंग इज गिवन, सो हम लेंगे उसको 1,000। यहाँ देखो, ये 21-22 में आपको बोला है 1,000 यूनिट्स। ठीक है, चलिए पहले पहले हम क्या करेंगे सर, हम ढूंढेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या ढूंढेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम वो कैसे मिलता है, हमें पता है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम प्लस करते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं, परचेज के एक्सपेंसेस हम प्लस करते हैं। परचेज के एक्सपेंसेस का मतलब क्या, कैरियज इनवर्ड हो गया, रेलवे फ्रेट हो गया इनवर्ड, कोई भी ड्यूटीज आ जाती है, फॉर एग्जांपल नॉन रिफंडेबल है तो वो भी आ जाएगा, एक्सेट्रा। फिर हम लेस करते हैं यहाँ से परचेस रिटर्न, इफ गिवन द एग्जांपल लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये सब करने के बाद जो मिलता है सब क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम इन द गिवन एग्जांपल, इट इज स्ट्रेट अवे गिवन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 20,000 आपको दे दिया है, स्ट्रेट अवे आपको दे दिया है। कितने यूनिट्स बनाने के लिए, 1,000 के
पर यूनिट कितना हो जाएगा 20। ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर, है ना, या प्रोडक्टिव वेजेस, फैक्ट्री वेजेस, जो बोलना है वो। जो आपको दे रही है 12,000, ये निकल आएगा 12 रुपीज पर यूनिट। ये रहा, देखो ये रॉ मटेरियल आ गया सर, है ना, ये डायरेक्ट मटेरियल में कंज्यूम में चला जाएगा। ये हो गया लेबर, है ना, डायरेक्ट लेबर कितने 12,000। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल में कहीं डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस नॉट गिवन द एग्जाम्पल। जैसे रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन हो सकता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना, कोई स्पेशल प्लांट आपने हायर पे लिया हो, कोई इक्विपमेंट आपने हायर पे लिया हो, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, नहीं है क्वेश्चन के अंदर। टोटल लगा देंगे 32 डिवाइड बाय 1000, ये आपका आ गया प्राइम कॉस्ट। ये पहला आपका आंसर आ गया। इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स अंदर ऐड करेंगे सर। फैक्ट्री ओवरहेड्स थे किस तरीके से, फैक्ट्री ओवरहेड्स बोला है 8,000 है, बट इस 8,000 में ऐसा बोला था कि 50% फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड ऑफिस दोनों है फिक्स्ड। तो करना क्या है, 50% फिक्स्ड है यानी फिक्स्ड एंड वेरिएबल। बताइए टोटल कितना था, टोटल 8,000 था ना, तो 50% फिक्स्ड है, मीन्स व्हाट, हाउ मच, 4,000 फिक्स्ड एंड 4,000 क्या हो जाएगा वेरिएबल। ठीक है ना, क्लियर कि नहीं। तो ये 4 रुपए इसके आएंगे सर, 4 रुपए इसके आएंगे। आप डायरेक्ट 8 लिखोगे ना बाहर, इसको बाहर दिखा के, इसको इन दोनों को बाहर दिखा के, इसको भी बाहर दिखा के, यहाँ पर 8,000 लिखोगे ना तो भी चलेगा। तो ये हो जाएगा कितना सर 40,000। ये हो जाएगा सर कितना 40। ठीक है। और क्या आता था, ये आपका आ गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट। एक्चुअली ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट होता है, फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करते हैं, और फिर हमको मिलता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं सर, ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं कि कोई क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी कॉस्ट हुआ है तो ऐड कर देते हैं, कोई आर&डी अगर कॉस्ट हुआ है, एक्सपेंसेस हुए तो प्लस कर देते हैं, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो होते हैं, जो प्रोडक्शन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन से कनेक्टेड, जनरल नहीं है, सभी प्रोडक्ट के लिए नहीं किया गया है, इसी प्रोडक्ट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस किया गया था प्रोडक्शन से, तो वो आपको दे दिया है सर। देखो कितना है, वो बोल दिया है अगेन कितना 4,000, जिसमें नीचे क्या बोला है कि ऑफिस ओवरहेड, है ना, ये भी 50-50 है, तो फिर यहाँ पे भी क्या आने वाला है ना, थे कितना, तो यहाँ पे आ जाएगा सर 2,000। 50-50 मतलब ये निकल आएगा फिक्स्ड, और बिल्कुल निकल आएगा 2,000 वेरिएबल। इसको जोड़ लगाएंगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा सर 40 एंड दिस 44, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 44 पर यूनिट, है ना। और इसमें आता था एक प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, जो भी है नहीं क्वेश्चन के अंदर, तुमने डायरेक्ट ऐड कर दिया है, ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो यहां तक ऐड करने से आपको प्रोडक्ट को बनाने का, प्रोडक्ट को उत्पादन करने का प्रोडक्शन का कॉस्ट मिलेगा, प्रोडक्शन का कॉस्ट। इसके ऊपर जो भी दिखा गया है 44, ये सब प्रोडक्शन का ही है। अब इसके अंदर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस प्लस नहीं किए गए हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्लस नहीं किए गए हैं, तब वो करेंगे। अब इसमें ऐड करना होता था, याद करो, क्या ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेकिन ये है ही नहीं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी नहीं है, समझ गए ना। तो ये कितना अगेन 44,
ये आपका आ गया सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉक्स बोलते हैं। उसमें ऐड कर देंगे हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग एक्सपेंसेस। कितना बोला था आपको सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन? 1000। 1 रुपया। चेक कर ले, 1000 ही था। ये रहा देखो। ठीक है, ये हो गया सर कितना? 45। हो जाएगा 45। ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो बिक्री करने का टोटल खर्चा। इसके अंदर ऐड करेंगे आपका प्रॉफिट जो आप लिया था पिछले साल। और फिर निकल के आ जाएगा सर सेलिंग प्राइस, सेलिंग वैल्यू। किस तरीके से बोला है? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन अ सेल। सेल पे आप 50% लेते हो, है ना? आप ये समझ रहे हो? आपको जो प्रॉफिट लगाना है यहाँ पे, वो 50% है, लेकिन 50% इसके नहीं है ना, इसके नहीं है, इसके 50% का। अब ये फिगर हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे। हम यहाँ पे एज्यूमशन करेंगे, सपोज कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस करके क्या मिलता है? सेलिंग प्राइस। बोलो। 50% प्रॉफिट लेना है ना, 50%। किसके? सेलिंग प्राइस के ना, इसके ना। ऑन सेल्स बोला है ना, तो इसको 100 एज्यूम करो। जिसके 50%, ये 50% आएंगे, 50 रुपए आएंगे। 50% 50, ये कितना निकलेगा? 50। तो ये बोलना क्या है? when the cost is 50, profit is 50। when the cost is 45, तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए? कितना आ जाएगा सर? 45 आ जाएगा, ये हो जाएगा 90। बोलिए। सिंपल। ये हमने तैयार की कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 21-22 दिया। अब इसके बेसिस पे एस्टिमेट करना अभी बाकी है सर। तो फटाफट हम रखते हैं एस्टिमेट करने के लिए, है ना? तो ये लिखेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। एक कॉस्ट शीट तैयार कर रहे हैं, एस्टिमेट फॉर एस्टिमेटेड यूनिट्स। कितने थे बताओ? 1500 यूनिट्स के लिए आप एस्टिमेट कर रहे हो। क्लियर ना? चलिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके। चलिए एस्टिमेटेड कॉस्ट रेट। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमको? 1500 यूनिट जो बनाने हैं, उसके लिए मटेरियल कितना चाहिए होगा? देखो नीचे क्या बोला था, कंपनी डिसाइड टू प्रोड्यूस 1500 यूनिट्स। ठीक है। मटेरियल इंक्रीज बाय 20%। मटेरियल की प्राइस आपको 20% से बढ़ानी होगी। सेम मटेरियल, ये जो था ना मटेरियल का प्राइस यहाँ पे था 20 रुपया, 20 रुपये पर यूनिट। अभी सेम नहीं लगेगा सर, वो 20% से बढ़ानी होगी। तो करेंगे क्या सर? यहाँ पे जो मटेरियल का प्राइस है कितना था? 20 था। 20% से बढ़ेगा, मतलब 4 रुपए से बढ़ेगा। इसके ही आपको कर देने हैं 20%। तो कितना जाएगा? 24। नाउ 1500 इंटू कर देना है आपको 24। समझ में आ रहा है ना? तो करना क्या है आपको? आपको 1500 इंटू कर देना है 24। सी तो क्या मिल जाएगा आपको? एस्टिमेटेड मटेरियल, है ना? तो मटेरियल जो भी आपको चाहिए, यहाँ याद रखना कंज्यूम्ड मत लिख देना। मटेरियल का जो रिक्वायरमेंट होगा, तो 1500 इंटू 24 जितना होगा। क्लियर? तो ये आता है 36,000। क्लियर ना? चलिए ऐड।
क्या लगेगा? लेबर। लेबर के बारे में क्या बोला था, है ना? लेबर का जो कॉस्ट है 10% से बढ़ेगा। जब भी आपको इंक्रीज करना हो ना, तो आप ऑलवेज पर यूनिट पे करोगे। जितने भी वेरिएबल कॉस्ट होते हैं ना, ये याद रखोगे, कहीं लिख देना आप। जितने भी वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, मैं लिखता हूँ, जितने भी वेरिएबल एक्सपेंसेस है उसमें इंक्रीज और डिक्रीज करना हो तो आप पर यूनिट पे करके आप करोगे, है ना? और जब भी फिक्स्ड कॉस्ट में कुछ प्लस और माइनस करना हो ना, इंक्रीज डिक्रीज, तो आप टोटल पे करोगे। ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए, तो अगेन मुझे यहाँ पे 10% इंक्रीज करना है। तो अर्लियर इट वाज 12 था ना, तो 12 था, कितने परसेंट से बढ़ाना है? 10%, मतलब 1.2, यानी ये हो जाएगा कितना? 13.2। ठीक है, 13.2 इंटू 1500। एक यूनिट को बनाने के लिए 13.20 रुपए से लगेंगे, तो 1500 यूनिट बनाने के लिए कितने लगेंगे? तो ये आ जाएगा सर 19,800। सिंपल है ना? एग्जाम्पल के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दिए नहीं थे पिछले बैलेंस शीट में, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते ही नहीं है, तो ये हमारा आ गया प्राइम कॉस्ट एस्टिमेटेड। इन दोनों को प्लस कर देने का, 55,800, 37.2 में ऐड करना है आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, चलिए फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में क्या लिखा था? हम्म इतना ही लिखा हुआ है, देखो 50% फिक्स्ड है, ऐसा लिखा था। बताओ, फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स कितना था? 4,000। ये 4,000 फिक्स था, और 4,000 क्या था? वेरिएबल। तो देखो, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड जो थे वो तो बच्चों चार के चार ही रहेंगे। फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो होता है जो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ बढ़ता नहीं है, घटने के साथ घटता नहीं है। जीरो प्रोडक्शन करोगे ना, फिर भी खर्च होने वाले। और बाकी के क्या थे? वेरिएबल्स। अब बताओ, वेरिएबल पर यूनिट 4 रुपए था ना, पर यूनिट, याद है ना? इनटू हम क्या कर देंगे? 1500। तो ये कितना हो जाने वाला है? 6,000। टोटल करेंगे कितना हो जाएगा? 10,000, है ना? 10,000 को हम डिवाइड कर देंगे सर, तो आ जाएगा ये 6.67 आ जाएगा। इसको प्लस कर देना है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 65,800। इन दोनों को जोड़ कर देंगे, मिला देंगे, जो 43.87 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया सर फैक्ट्री कॉस्ट। चलो, उसके अंदर आपको ऐड कर देना है क्या? उसके अंदर ऐड कर देना है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स which are relating to the production activities, जिसमें भी बोला था कि कुछ क्या है फिक्स्ड है और कुछ क्या है वेरिएबल। देख ले जरा, कितना बोला था? ये रहा, देखो 2,000 2,000, तो फिक्स कितने हैं? और वेरिएबल कितने थे पर यूनिट? इनटू अभी 1,500 करना पड़ेगा ना, पहले तो 1,000 था तो 2,000 बराबर था, अभी तो 1,500 करना पड़ेगा ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5,000। क्लियर? आप डिवाइड करोगे 1,500 से, तो ये आ जाएगा 3.33। इसको भी ऐड कर देंगे सब ऊपर, तो आ जाएगा 70,800, और ऊपर में ऐड कर देंगे तो निकल के आ जाएगा सर 47.20। ये बोलोगे आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या बोलोगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड लास्ट में ऐड करना होता है क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जो बोला था कि 100 के 100% वेरिएबल है, सब के सब वेरिएबल। देखो, ये था कितना सर? ये था, ये पूरे वेरिएबल है,
और मैंने क्या बताया, जब भी वेरिएबल में चेंज करना होगा, करना क्या, सबके सब वेरिएबल है, तो पर यूनिट वो था कितना, 1 रुपया, बट उसमें कितने से कम होने वाला है, क्वेश्चन में बोला था कि वो कम होने वाला है कितने से, रिड्यूस बाय 20%। तो देखो, तो इसका 20% करने जाऊं, 1 रुपए के आप 20% करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.20 से कम होगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.8। तो अगर 0.8 होगा, इंटू आप क्या करोगे, 1500, तो ये बच्चों हो जाएगा 1200, प्लस कर देना है, ये आ जाएगा 72, ये आ जाएगा सर 47 एंड 48, ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। और अभी लास्ट में आपको ऐड कर देना है प्रॉफिट, ठीक है, और प्रॉफिट तो बोला है कि एग्जैक्टली वैसे ही लेना है, तो यहाँ देखो कितना था प्रॉफिट, जितना कॉस्ट उतना प्रॉफिट था, 50% सेल बोला था ना, है ना, सेल के 50%, तो इसके 50% ये है प्रॉफिट है, बाकी 50% क्या होगा, कॉस्ट होगा ना। इन शॉर्ट, जितना कॉस्ट उतना ही क्या है सर, प्रॉफिट। आई थिंक इजी है, कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। 1,44,000 और ये हो जाएगा 96, बोलिए, क्लियर, सिंपल था। ये दूसरा एग्जांपल हमने किया एस्टिमेटेड कॉस्ट रेट का, पहला भी हमने किया है, लेकिन पहला वाला एग्जांपल हमने परसेंटेज बेसिस पे किया हुआ था, ये परसेंटेज बेसिस पे नहीं है, ये अलग तरीके से है, ठीक है, चलिए सर।